अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर फरहाद हुसैन और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास की यूनिट नंबर 1 अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें आना चाहिए कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और इसके की टर्म्स कौन से होते हैं और उसके बाद सेंटेंसेस पढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस किसे कहेंगे। सबसे पहले जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया था हमें मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन था वो किसने दिया था? मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। ठीक है, अलजेब्रा में क्या होते हैं? अलजेब्रा दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है इसके अंदर इसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स और दूसरी चीज इसके अंदर होती है कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टर्म्स हैं अलजेब्रा के। ठीक है, अब वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल जो वर्ड है वो लिया गया है वेरी से। वेरी की मायने होती है चेंजेबल। ठीक है, हर वो टर्म जिसके जो वैल्यू हो वो फिक्स ना हो, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ऐसे टर्म्स जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू ना हो, एक जगह पे उनकी एक वैल्यू हो, दूसरी जगह पे उनकी दूसरी वैल्यू हो, और जब भी जहाँ पे भी हमें मिले उनकी वैल्यू जो हो वो फिक्स ना हो, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स में कौन से आ जाते हैं? अल्फाबेटिकल लेटर्स आ जाते हैं। बेसिकली अल्फाबेटिकल लेटर्स आ जाते हैं। अल्फाबेटिकल लेटर्स में कौन से होते हैं? ए बी सी, इस तरह से ये जो भी जहां पे भी हमें ये मिलेंगे इनको हम क्या कहेंगे? ये वेरिएबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, और कांस्टेंट कौन से टर्म्स होते हैं? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू हो। ये जहां पे भी हमें कांस्टेंट मिलेंगे इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। और ये कौन से होते हैं? बेसिकली ये नंबर्स होते हैं। जिस तरह से 0 1 2 3 4 अप टू डैश 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 ये हो जाते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। किस तरह से ये मिक्सअप होते हैं? जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब देखें, ये जो एक नंबर है बेसिकली और ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशन को, इनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ये अलजेब्रिक, इसको एक अलजेब्रिक टर्म कहेंगे। ठीक है, अब अलजेब्रा के अंदर कुछ की टर्म्स होते हैं, जिस तरह से हो गया बेस। ठीक है, और कोएफिशिएंट, और इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम पावर कहते हैं। समटाइम इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें बेस किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। अगर जब भी हमें कोई भी कांस्टेंट नंबर, और इसके अंदर एक और चीज भी होती है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर बेसिकली ये एक नंबर है, ठीक है, पर अब यहाँ पे जो हम अलजेब्रा में इसको डीपली स्टडी करेंगे तो इसको बेसिकली ये 5 एक नंबर है, पर अब ये एक वेरिएबल के साथ आ गया है। ये जो है m बेसिकली वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पहले हम इसको क्या बोल रहे थे कि ये वेरिएबल है, पर अब हम इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको हम कहेंगे बेस है। ठीक है, वेरिएबल या बेस एक ही चीज होते हैं। ठीक है,
वेरिएबल या बेस। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये वेरिएबल है या बेस है, ठीक है। और मैं इस तरह इसको लिख देता हूं, वेरिएबल और बेस, ठीक है। अब ये जो नंबर था बेसिकली ये एक कांस्टेंट था, पर अब ये जो एक वेरिएबल के साथ आ गया है, इसलिए अब इसका जो हम नाम और रख देंगे, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो हमें टर्म मिला हुआ था 5m³, अब ये जो भी वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर होता है, बेसिकली ये एक नंबर है 3, अब ये वेरिएबल के ऊपर आ गया तो इसकी अब जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पावर है, ठीक है। अगर इसी तरह से हमें एक और टर्म मिला हुआ हो, फॉर एग्जांपल 7x + 5, ये जो 7 होगा इसका ये कोएफिशिएंट कहलाएगा, और ये जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली बेस है और ये कोएफिशिएंट है। अगर इसके ऊपर पावर है, फॉर एग्जांपल 3 नंबर है, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी पावर है। अब ये देखो, ये जो 5 एक नंबर मिला हुआ है, इसके साथ ना कोई भी पावर है और ना कोई वेरिएबल है। जब भी हमें कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना होगा, मल्टीप्लाइड, बेसिकली ये जो 7 और x हैं एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में कोई भी निशानी नहीं होती, तो इसका मकसद ये होता है कि ये मल्टीप्लाइड है। इस 5 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसको हम अब क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कुछ की टर्म्स हैं अलजेब्रा के, और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिक सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक सेंटेंसेस के बारे में। पहले हमने पढ़ा अलजेब्रा के बारे में, अब हम अलजेब्रिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस किसको कहते हैं। जब भी अलजेब्रिक सेंटेंसेस में 3 चीज आ जाती हैं, 3 चीजें आ जाती हैं, एक होता है कांस्टेंट, दूसरा इसके अंदर आ जाता है वेरिएबल, और नंबर 3 जो आ जाते हैं वो रेशनल ऑपरेटर्स, या ये सिंबल्स होती हैं, ठीक है, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब देखें कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस के जो 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इन 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस। आपको पता है कि हम कांस्टेंट किसको कहते हैं, जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल कौन से होते हैं, ABCD अप टू YZ, ठीक है। और ये रेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम ये रेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंसेस। अब जिस सेंटेंस किसको कहते हैं, हमें पता है कि जो भी ऐसा कॉम्बिनेट ग्रुप हो इन 3 चीजों का, और हमें कुछ ना कुछ इसकी मीनिंग मिले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक सेंटेंस उसको कहेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल और इन रेशनल ऑपरेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी कोई ना कोई मीनिंग हो, उसको हम अलजेब्रिक सेंटेंसेस कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस के। एक करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमें उनकी, फॉर एग्जांपल अब देखें, ये हमें एक रकम मिली हुई है, करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, 5 लेस देन 6, या इसको हम इस तरह से लिख दें कि 5x इज लेस देन 6। अब देखें कि हम इनमें ये वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, और इसमें रेशनल ऑपरेटर जो इस्तेमाल हुआ है वो ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिस तरह से 5 इज लेस देन 6 आना चाहिए। अगर हम x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दें तो 5 के साथ 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा कि वो 5 इज लेस देन 6 मिलेगा, अकॉर्डिंग गिवन
गिवन इंफॉर्मेशन जो हमें सेंटेंस मिले वो उसको अवेल करे कि जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम करेक्ट सेंटेंस कहते हैं। करेक्ट सेंटेंस उसको कहेंगे जो भी वेरिएबल की वैल्यू मिली हुई होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसमें जब हम पुट करें तो हमें जो मिलनी चाहिए, देखें अब यहाँ पे 5 मिल रहा है और 6, 5 बेसिकली लेस देन है 6 के, और ये इसका सेंटेंस का मकसद भी है, और ये अब इसकी वैल्यू जो मिली हमें वो करेक्ट हो गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर हमें यहाँ पे इसी कोई हम एक्सप्रेशन को लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे 5x इज लेस देन 6 मिला हुआ हो, अगर हम यहाँ पे x इज लेस देन 2 मिला हुआ है और ये जो हमें मिली हुई है सेंटेंस 5x इज लेस देन 6, अगर हम x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हमें 12 मिल गया, और 12 इज नॉट लेस देन 6 बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 6। अब जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी वो थी कि 5x इज लेस देन 6 और x की जो हमें इसमें वैल्यू मिली हुई थी वो 2 मिली हुई थी। जब हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट की तो अब हमें जो आंसर मिला वो इस तरह से मिला, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन सेंटेंस इज रॉन्ग, तो उसको हम इनकरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वन होता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस किसको कहेंगे? ओपन सेंटेंस हम उसको कहेंगे जिसमें हम डिसाइड ये ना कर पा रहे हो कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मिली हुई है y प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है, या हमें इस तरह से मिली हुई हो y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या इसमें डालना चाहिए, क्या पुट करनी चाहिए, y की वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है, तो अब हम इसका डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आया हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा भी या इसका वैल्यू जो मिलेगा कोई और मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। ओपन सेंटेंस उसको कहेंगे जिसकी हमें कुछ भी पता ना हो, 50-50 रिजल्ट हो सकता है कि उसकी वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर जो मिले वो सही मिले, और हो भी सकता है कि उसका आंसर सही ना भी मिले। अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। 5.1 एक्सरसाइज हम इसका स्टार्ट करेंगे, और आज हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें। ठीक है, माशाल्लाह।